ओके, तो साल की शुरुआत में ही मार्वल की तरफ से एक और बिलो एवरेज मीडियोकर कंटेंट निकल गया है एको, जिसको तुमने हॉकाई, जो कि भी एक बिलो एवरेज मीडियोकर कंटेंट था, उसमें देखा होगा। उसी के ऊपर ये कहानी है, उसके हेरिटेज के बारे में ये फोकस करती है कि उसके जो लोग हैं, जो नेटिव अमेरिकन जिन्हें कहा जाता है, उनके लोग कहाँ से आए थे। एक बार फिर से एक नया हिडन वर्ल्ड या अलग डायमेंशन दिखाया गया है, जहां से एक कम्युनिटी आती है या फिर एक ट्राइब आता है जिसकी डिसेंडेंट इको है, और एक स्पेशल पावर उसे अपने डिसेंडेंट एंसेस्टर्स से मिलती है। और ये सीरीज आती है अंडर मार्वल स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट एक नया डिवीजन है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का, जहां बस स्ट्रीट लेवल प्रॉब्लम्स या फिर स्ट्रीट लेवल हीरोज और विलन्स के ऊपर फोकस जाएगा, जैसे डेयर डेविल, पनीशर वगैरह वगैरह। अगर इस सीरीज के प्लॉट या स्टोरी की बात करूं तो कोई प्लॉट नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है। जहां बस हमने हॉकाई में माया को देखा था अपने पिता का खून का बदला लेते हुए, किंग पिंग को 2 गोली मारते हुए, वहीं से कहानी आगे बढ़ती है। उसके पहले की कहानी दिखाई जाती है कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ था, उसके पिता के साथ क्या हुआ था, कैसे वो न्यूयॉर्क आए थे अपने होम टाउन को छोड़ के, और उसके आगे कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। उसने गोली मारी थी किंग पिंग को, वो अभी भी जिंदा है, लेकिन उसको काम खत्म करना है अपना, किंग पिंग को और बर्बाद करना है। उतने में किंग पिंग के लोग इसको ढूंढ लेते हैं, और सारी भसड़ वहीं से शुरू होती है। जो चीज सीरीज की शुरुआत में थी वही चीज आखिर में भी होती है। कोई स्टोरी प्रोग्रेशन या कैरेक्टर प्रोग्रेशन होता ही नहीं है, बस हमें किंग पिंग की जो एंगर इश्यूज है उसके ऊपर और डिटेल में दिखाया जाता है, जो कि मुझे मेरे ख्याल से डेयर डेविल में अच्छे से दिखा दिया गया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर और ज्यादा फोकस किया जाता है। और दूसरी तरफ माया की जो इमोशंस हैं, उनके जो एंसेस्ट्रल पावर्स हैं, उसके ऊपर फोकस किया जाता है। लेकिन ओवरऑल स्टोरी कोई प्रोग्रेशन नहीं होती। एक्शन की बात करूं तो अगेन मीडियोकर, कुछ बेहतर अच्छा नया हमें देखने को नहीं मिलता, बल्कि बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग थी कुछ सीन्स, कुछ एक्शन सीक्वेंसेस बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग थे। क्योंकि पहले ही एपिसोड में डेयर डेविल आता है, डेयर डेविल वर्सेस माया हमें देखने को मिलता है, लेकिन वो पूरा वन शॉट है, पूरा का पूरा वन शॉट है, और उसमें इतनी इनकंसिस्टेंसी है क्योंकि एक सीन में लिटरली डेयरडेविल वहां जमीन में पड़ा हुआ है, माया अपना किक उसको मारने जाती है, लेकिन उसका मुंह नीचे है तो वो रुकती है, लिटरली रुकी हुई है वो। फिर वो सर अपना ऊपर करता है, उतने में वो किक मारती है। फिर एक और सीन है जहां पर वो ऐसे घूम के लेट के बिल्कुल उसको किक मारती है डेयरडेविल को, और डेयरडेविल बस वहां खड़ा हुआ है जहां वो घूम के ऐसे आया हुआ है तब। बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग, बहुत सारे डिसअपॉइंटिंग है सब। उसके अलावा बिकॉज ऑफ हर लीनिएज इको को एक नई पावर मिल चुकी है, जो कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, क्योंकि वो क्या मेमोरी एक्सेस कर सकती है, अपने एंसेस्टर्स से बात कर सकती है, आखिर उसकी पावर्स हैं क्या, मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ। लाइक लेजिट वो क्या कर सकते हैं अपनी पावर्स से। और आखिरी एपिसोड में आखिरी का सीन है जहां बस वो किंगपिंग का मेमोरी एक्सेस करती है और उसके पास में जाके देखती है कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन वो जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, वो किंगपिंग वहां चिल्ला रहे कि वॉट यू हैव डन, वॉट यू हैव डन, और कट, वो गाड़ी में बैठा है, कोई कंटिन्यूएशन नहीं, कुछ नहीं। और ऐसे कुछ सीन्स और हैं पूरे सीरीज में, 5 एपिसोड है, लेकिन मैं बिल्कुल बोलूंगा कोई जरूरत नहीं है अपने टाइम वेस्ट करने की। 2 एपिसोड है 40 मिनट के, और बाकी के 3 एपिसोड 30-30 मिनट के, प्योर टाइम वेस्ट है, कोई जरूरत नहीं है। लेजिट वहां कुछ नहीं है देखने के लिए, कुछ वैल्यूएबल तुम्हें देखने को मिलेगा ही नहीं। बाकी ये थे मेरे ओपिनियंस, तुम अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है।